से, लेकिन उस बीच हमारे साथ एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता जी जुड़ती हुई, और राधिका मैम उन चुनिंदा, एक तो फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस और उसमें भी एएमसी की हेड, और बहुत ब्यूटीफुली एडलवाइस एएमसी को ओवर द इयर्स चलाती आई हैं राधिका मैम। राधिका मैम, थैंक यू सो मच आज के इस ऑल इंपॉर्टेंट दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, जब हम विमेन पावर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको इस दिन की ढेरों शुभकामनाएं मैम। थैंक यू वेरी मच, और आपके जो देखने वाले हैं खासकर महिला व्यूअर्स, उनको भी इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिला व्यूअर्स से याद आया, सबसे पहला सवाल तो सारे होम मेकर के जहन में एक ही होगा, राधिका मैम से पूछो हम लोग रईस कैसे बनेंगे, हाउ टू गेट रिच मैम। एक तो आई थिंक ये सवाल पूछना नहीं चाहिए। आई थिंक एक तो महिला होम मेकर्स को सबसे पहले ये बता देना चाहिए कि उनको ये सीक्रेट्स किसी और से पूछने नहीं चाहिए, क्योंकि सदियों से होम मेकर्स जो हैं घर की सेविंग्स बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, घर के बजट कीपर्स रहे हैं। बस थोड़ा निवेश में कमी आई है, थोड़ा उन्हें निवेश में इंटरेस्ट लेने की जरूरत है, और साधारण चीजें करिए। हिंदुस्तान जैसे देश में जहां इक्विटी मार्केट की ही ग्रोथ बहुत अच्छी है, आप साधारण चीजें करके, एक एसआईपी करके, इक्विटी में निवेश करके आप देश की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करके कुछ तो वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा राधिका मैम, ये आप स्क्रीन पे एक बुक की डिटेल्स आ रही हैं, आपकी जो बुक है क्या, लिमिटलेस द पावर ऑफ अनलॉकिंग योर ट्रू पोटेंशियल। राधिका मैम, बुक किस बारे में, और आसान शब्दों में अगर इसकी समरी बता दें, मैं अपना ट्रू पोटेंशियल कैसे अनलॉक करूं। ये नीरज जी तो बार बार टोकते रहते हैं, ये भी करो वो भी करो। तो आई थिंक मैं ये कहूंगी कि हर इंसान जो होता है, खासकर महिला, लेकिन आदमी महिला दोनों, उसमें बहुत पोटेंशियल होता है। आपने जो मेरे से सवाल पूछना ना कि हाउ टू गेट रिच, आई थिंक हम पैसे की बहुत बात करते हैं, लेकिन इंसान का जो सबसे बड़ा एसेट होता है, हम तो एसेट मैनेजमेंट की दुनिया से हैं, वो एक्चुअली उसका खुद का टैलेंट होता है, उसकी खुद की एबिलिटी होती है। और अगर आप उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करें, आप जिंदगी की लिमिटेशन से बॉग डाउन ना हो, कभी हारे, कभी रिजेक्ट हो, कभी बुरे वक्त आए, उससे वो ना हो, तो आप क्या नहीं कर सकते। और आई थिंक ये बुक वाज एन अटेम्प्ट कि जो हिंदुस्तान के युवा लोग हैं, उनको जो इश्यूज बॉदर करते हैं काम में, जो वो कामयाबी सीख करते हैं, वो मैं अपने एक्सपीरियंसेस की तरह से बताऊं। सो दैट वाज द अटेम्प्ट इन दिस बुक कि एक बॉयस आए, एक यंग बॉयस आए, जो इश्यूज हम घर पे नहीं डिस्कस करते, दोस्तों के साथ नहीं डिस्कस करते, वो शायद हमें किताब के जरिए, कहानियों के जरिए बताएं। इंटरेस्टिंग। अच्छा राधिका, आप जिस समय आए हो, हम लोग के जो इन्वेस्टेड होंगे उनके पोर्टफोलियोज लिटरली ब्लीड कर रहे हैं, अच्छा खासा प्रेशर माउंट होता चले जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा जो है उसको निकाल लिया जाए, या जो पैसा है फ्रेश इन्फ्यूज कर दिया जाए, ये सही समय है नहीं। आप जैसे तमाम म्यूचुअल फंड से लगातार पैसा झोंक रहे हो, आई एम अज्यूमिंग एडलवाइस भी इस समय जो भी कैश है डाल रहा है बाजार में, आप लोग अपना एडिशनल कैश इस समय भी डिप्लॉय लगातार करते चले जा रहे हो क्या मैम, और अगर कर रहे हो तो किन पॉकेट्स को आप लोग टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो। एक्चुअली क्या हुआ है, दो बातें कहूंगी मैं। एक तो इस करेक्शन में, हालांकि इंडिसेस में 10 से 15% करेक्शन हुआ है, कुछ क्षेत्रों में, कुछ सेक्टर्स में, कुछ स्टॉक्स में करेक्शन भारी हुआ है, 30 से 40% हुआ है। तो हम पोर्टफोलियोज में क्या कर रहे हैं, हम आमतौर से ज्यादा कैश तो नहीं रखते, लेकिन जो सेक्टर्स अभी थोड़े सस्ते हो गए हैं, जो पहली कंपनी हमें महंगी लग रही थी, जहां हमें अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, वो हम उनकी तरफ देख रहे हैं। फॉर इंस्टेंस हम लोग सिक्लिकल्स पे, इंडस्ट्रियल्स पे काफी बुलिश रहे हैं, तो उन सेगमेंट्स को देख रहे हैं। दूसरा जो आपने दर्शकों के लिए सवाल पूछा कि पता नहीं है क्या हो रहा है, आई थिंक एक सच्चाई बाजार की ये है कि बाजार ऊपर नीचे होता रहता है। हमने पिछले साल बहुत ऊंचाई देखी है बाजार की, बहुत अच्छे रिटर्न्स महीने आफ्टर महीने देखे हैं। तो ये आखिरी जो 1-2 महीने हैं, ये थोड़ा सा शॉक कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक इक्विटी निवेश की रियलिटी है। और ये मैं मैसेज खासकर उन लोगों को दे रही हूँ जो बाजार में पिछले शायद 1.5-2 साल से आ रहे हैं, शायद अपना पहला करेक्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कि वो भी एक सच्चाई थी, ये भी एक सच्चाई है। बाजार आमतौर से 11-12% देता है, लेकिन वो 11-12% हर साल नहीं होता, कभी 30% का भी साल होता है और कभी -30 का भी साल होता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही चलती है। तो इस टाइम पे घबराए ना, पैनिक ना करें। अगर कुछ नहीं करना है तो इन्वेस्टेड रहें, और अगर आप एक एसआईपी निवेशक हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका लोअर लेवल्स पे एक्चुअली निवेश हो रहा है।
वो इसीलिए कहा जाता है SIP प्लीज अपनी कंटिन्यू करें। इनफैक्ट जब मार्केट्स मीनिंगफुली करेक्ट हो जाएं तो SIP का कंपोनेंट चाहें तो बढ़ा दें, एडिशनल कैश इन्फ्यूज करें ताकि लोअर लेवल पे और अच्छा एक्यूमुलेशन हो। राधिका मैम, जाते जाते ये 2022 का स्टार्ट बड़ा पेनफुल हो गया है। आपने सही कहा, जो नए घुसे उनको तो बहुत डर लग गया होगा, लेकिन वाकई पेनफुल स्टार्ट हुआ है। पर ये पूरा साल कैसा पैन आउट हो सकता है? क्या एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस दे सकते हो आप जाते जाते कि इस साल के फर्स्ट हाफ से सेकेंड हाफ बेहतर हो सकता है? हमने पिछले साल के आखिर में एक नोट लिखा था कि साल जो होगा ये 2 हाफ का साल होगा। पहला हाफ बहुत वॉलेटाइल रहेगा, तब ऑब्वियसली यूक्रेन का पता नहीं था, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कमोडिटी प्राइसेस यूक्रेन से पहले ही एक फैक्टर थे, US इंटरेस्ट रेट्स एक फैक्टर थे, सारी जियोपॉलिटिक्स की चर्चा हो रही थी। तो ये पहला हाफ तो वॉलेटाइल रहेगा। उम्मीद है कि ये थोड़ा सा प्रेशर, खासकर जियोपॉलिटिक्स का तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स की सेटलमेंट आएगी एंड होपफुली बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है। इसकी हमारी उम्मीद है कि ऑपरेट अर्निंग्स पे दोबारा मार्केट फोकस करेगा एंड इवन जो मार्जिन प्रेशर्स हैं ऑयल के कारण वो थोड़े ईज हो जाएंगे। तो उम्मीद है, प्रिडिक्ट तो कोई नहीं कर सकता, कि साल का दूसरा हाफ शायद थोड़ा कम वॉलेटाइल रहे। ऑन दैट पॉजिटिव नोट, राधिका मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से इस दिन की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हम सब की तरफ से। सतुर साहब, जाते जाते जरा निफ्टी हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, कोई की डिफाइन